भाग 1। बुलावा। राजस्थान के एक छोटे से गांव कचनपुर में एक पुराना हवेली नुमा मकान था। ठाकुर हवेली, जिसे सालों से बंद पड़ा हुआ माना जाता था। लोग कहते थे वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, किसी के चलने की, फुसफुसाने की। कोई वहां जाता नहीं था। एक दिन दिल्ली में रहने वाली 22 साल की काव्या को वकील का फोन आया। आपके दादा श्री रघुवीर सिंह का निधन हो गया है। उनकी वसीयत के अनुसार आपको कचनपुर की हवेली में कुछ समय रहना है ताकि आप अपनी विरासत प्राप्त कर सकें। काव्या कभी दादा से नहीं मिली थी। उसके पिता की मौत के बाद परिवार ने रिश्ते तोड़ दिए थे, परंतु यह बुलावा कुछ अलग था, जैसे किसी छुपे हुए सच का संकेत। भाग 2। हवेली में पहला दिन। काव्या जब हवेली पहुंची तो उसे देखकर गांव वाले चुप हो गए। चौकीदार भूरा काका ने दरवाजा खोला और बोला, बहुत साल बाद कोई लौटा है बिटिया। हवेली में घुसते ही धूल, जाले और बासी लकड़ी की गंध आई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, दाढ़ी वाले गंभीर चेहरों की, जिनमें से एक तस्वीर उसके पिता की भी थी। काव्या को हवेली के भीतर एक पुराना संदूक मिला जिस पर उसका नाम खुदा हुआ था। खोलते ही उसमें से एक डायरी और चाबी निकली। डायरी उसके दादा की थी। भाग 3। डायरी के पन्ने। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने भी यह डायरी खोली है वो मेरे खून का हिस्सा है। इस हवेली में सिर्फ दीवारें नहीं, कई अधूरे राज दफन हैं। उन सच को जानना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। हर पन्ना धीरे धीरे रहस्यों की परतें खोलता गया। हवेली के नीचे एक तहखाना था जिसे 1962 में सील कर दिया गया था। रघुवीर सिंह के छोटे भाई बलवीर सिंह की अचानक मौत का रहस्य भी वहीं जुड़ा था। गांव की एक लड़की सुभद्रा का अचानक गायब हो जाना भी हवेली से ही संबंधित था। डायरी में आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था जिसमें हवेली के अंदर तहखाने का रास्ता दिखाया गया था। भाग 4। तहखाने की खोज। काव्या ने रात को सबके सो जाने के बाद तहखाने का रास्ता खोजना शुरू किया। नक्शे के अनुसार हवेली की लाइब्रेरी की दीवार के पीछे एक छुपा दरवाजा था। कुंजी से लॉक खुल गया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, नीचे धूल और मकड़ियों के बीच कुछ ताजे निशान थे। क्या कोई और भी यहाँ आता है? तहखाने में एक पुराना कमरा था जिसमें पुराने दस्तावेज, फोटो और एक बंद लोहे का संदूक था। भाग 5 देखने के लिए पार्ट 2 देखें। ऐसी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें।